चूँकि हज़रत वाला डाइस में तशरीफ़ फरमा है, अब कहने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन चूँकि ये बात शायद जहन में ये बात हो कि इस बात के ज़रिए से इत्तला भी हो जाएगी, हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुल आलिया, उनसे एक साहब ने इस बात की शिकायत की। हज़रत वाला ने ये फरमाया, कहने लगे कि जब अज़ाब इलाही से डराने की बात आती है तो लोग अज़ाब इलाही से शायद अब यहाँ तक हमारी कौम पहुँच चुकी है कि अब अज़ाब इलाही से भी डर नहीं लगता है। आइए हमारे दरमियान वो अजीम शख्सियत है, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दारुल उलूम देवबंद के पीर भाई मुहक्किको मुदक्किक मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना अनीस साहब आज़ाद कासमी बिलग्रामी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, उनसे गुजारिश की जाए कि हज़रत वाला अपने मवाइज़ हसनात हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, और मेरी ये मजाल नहीं कि मैं हज़रत को आपके सामने पेश करूँ, बल्कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आप तमाम को हज़रत के कदमों में पेश करता हूँ, ये कहते हुए कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे, भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे, और वक्त दीदार है लो देख लो चेहरा वरना, वक्त दीदार है लो देख लो चेहरा वरना, ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। हजरत मौलाना आज़ाद साहब, हजरत मौलाना अनीस साहब आज़ाद कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, ये हमारी और आपकी सआदतमंदी और खुशबख्ती है कि आज हमारे और आपके माबूद ने हमें और आपको एक ऐसी नूरानी और बाबरकत मजलिस में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई है, जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने और सुनाने के उन्वान से मुनाकिद किया गया है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में इस उन्वान से कबूल फरमा लें कि इस पूरे मजमे में से हर फर्द को मग़फ़िरत की भीख मिल जाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, हम सब मग़फ़िरत के भिखारी हैं, और मग़फ़िरत वो भीख है जो अल्लाह के दर के सिवा कहीं से नहीं मिल सकती। अल्लाह हम सबको मग़फ़िरत की भीख अता फरमाए, हम सब के सारे गुनाहों को महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से माफ़ फरमाए। काफ़ी रात गुज़र चुकी है, मौसम भी काफ़ी ठंडा है।
आप हजरात तो फर्श पर बैठे हैं जिसकी ठंडक आपके जिस्म को महसूस हो रही होगी। बड़ी कुर्बानियों के साथ आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी और मुजाहिदे को हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। मुझसे क़ब्ल आपने उलमाए किराम से बहुत सारी मुफीद बातें समाअत की हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम और ज़रूरी बातें आपसे कर लूँ। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से किया जाए, तो मुझे अपने और आपके चेहरे याद आए। हमारी और आपकी पूरी बॉडी में, हमारे और आपके पूरे जिस्म में चेहरा ही वो उज़्व है कि जिसको बनाकर संवार कर रखने की हम और आप सबसे ज्यादा फिक्र रखते हैं। पूरे जिस्म में ये फेस अच्छा दिखे, इसके लिए हर शख्स की कोशिश होती है। पूरे बदन पर चेहरे के बिलमुकाबिल इंसान उतना पैसा खर्च नहीं करता जितने पैसे अपने फेस को और अपने चेहरे को बनाने पे करता है। मर्द भी और ख़वातीन कुछ ज़्यादा ही। फेस अच्छा दिखे ये हर एक की कोशिश है, लेकिन ये फेस जो चेहरा हमारा और आपका अच्छा दिखे ये तो हर वक्त बदलता रहता है। बचपन का चेहरा जवानी के चेहरे से कितना मुतगय्यर होता है, बुढ़ापे में फिर वही चेहरा क्या शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस बदलते हुए चेहरे को बनाने के लिए हर इंसान बहुत कोशिश भी करता है कि मेरा चेहरा अच्छे से अच्छा दिखे। दुनिया में कुछ लोगों के चेहरे सफेद हैं, कुछ लोगों के गंदुमी हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल काले हैं। कुरान मजीद में चेहरों को मौजू बनाकर हमारे और आपके खालिक ने, जिन्होंने ये चेहरे बनाए हैं, बहुत अहम मज़ामीन कुरान मजीद में चेहरों के मुताल्लिक मौजूद हैं। आज मेरा दिल चाहा कि कुरानी चेहरों की कुछ वजाहत, उनका मुज़ाकरा हम लोग आपस में करें, ताकि असल चेहरों को बनाने की फिक्र में हम और आप आज से लग जाएं। जो दुनिया के चेहरे हैं, इनका सफेद होना या इनका काला होना या इनका गंदुमी होना या किसी और रंग का होना, ये डीएनए पर मौकूफ है। जिसका जैसा डीएनए है उसके मुताबिक उसकी औलाद के चेहरे और उनका कलर तैयार होता है। इनकी नस्ल है काले लोगों की, उनका डीएनए है तो उनके सारे बच्चे काले ही होंगे, चेहरा भी उनका काला होगा। ये हमारे और आपके चेहरों के रंग हैं कितने दिनों के लिए। ये बदलता हुआ चेहरा एक दिन इतना बदल जाएगा कि फिर इसको बनाने संवारने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। मौत आएगी और जिंदगी का आखिरी सांस निकलेगा, वजूद के ताने बाने बिखर जाएंगे। इंसान की बॉडी को जला दिया जाता है, कहां गया चेहरे का बनाव और सिंगार। इंसान की बॉडी को जेरे जमीन दफन कर दिया जाता है, कीड़े मकोड़े नोच लेते हैं पूरा चेहरा, कहां गया इसका बनाव सिंगार। इसके वजूद को पानी में डाल दिया जाता है, समंदर की मछलियां, दरिया की मछलियां इसके पूरे वजूद को नोच नोच के खा लेती हैं, कहां गया चेहरे का बनाव और सिंगार। हमारी और आपकी नजर इसी चमड़ी तक पहुंची, इस चमड़ी को बनाने की फिक्र में लगे रहे और ये नहीं सोचा कि इस चमड़ी वाले चेहरे के अलावा कोई चेहरा और भी है।
इन आंखों के अलावा हमारे पास और भी आंखें हैं। इस ज़बां के अलावा हमारे वजूद में एक ज़बां और भी है। इन कानों के अलावा हमारे और आपके वजूद में और भी कान हैं। कभी इस पे गौर किया? नहीं किया तो आज की मजलिस में इस बात का मुज़ाकरा करते हुए इस बात पे गौर करें कि ये जो हमारा ज़ाहिरी वजूद है, जो हमें नजर आ रहा है, इतना ही मुकम्मल वजूद एक और है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। आज अंदर वाले वजूद को समझने की कोशिश करें और उसको समझने के लिए लाजिम और जरूरी है कि उसके वजूद को साबित तो किया जाए। आपकी ज़बान में बहुत आसान अल्फाज में आज आपको अपने अंदर वाले वजूद को समझना है। अभी तो नजर इन आंखों तक ही पहुंची, सुरमा लगाने का बड़ा एहतिमाम है। इस चमड़ी तक नजर पहुंची तो क्रीम और पाउडर लगाने का बड़ा एहतिमाम है। इन नाखूनों तक नजर पहुंची, नाखून बढ़े तो काट लिए। इन बालों तक नजर पहुंची, इनको बनाने संवारने के लिए फिक्र ली। अंदर वाले वजूद को कब समझने की कोशिश की? हमारा पूरा वजूद अंदर छुपा हुआ है, उसको जानने के लिए कब मेहनत की? आइए पहले बहुत आसान जबान में आपका अंदर वाला वजूद आपको समझा दूं। ये आंखें देख रही हैं, सोते हैं तो ये आंखें बंद हो जाती हैं, इनसे कुछ भी नजर नहीं आता सोने की हालत में। मैंने सच कहा या गलत? सच कहा। बाज लोग सोने की हालत में उनकी आंखें खुली रहती हैं, उन खुली आंखों से सोने वाले को कुछ दिखता है? सोने की हालत में ये आंखें खुली रहें या बंद, बहरहाल सोने की हालत में ये आंखें देखने का काम नहीं करती। ये कान सुन रहे हैं। जरा इन बच्चों को बिठला दीजिए आराम से। बेटा, ये इतनी आसान बातें हैं, आपकी भी समझ में आएंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आज तो हमने अपना अंदर वाला वजूद समझ लिया। इन बच्चों की समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। ये हमारे और आपके जो कान हैं ये सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तभी तो आप सर ऐसे हिला रहे हैं। सुन रहे हैं। इन कानों के पर्दों में कुव्वते समात है, सुनने की ताकत है। लेकिन जब अभी आप जाके बिस्तर पर सो जाएंगे तब भी ये कान सुनेंगे। दरवाजा नहीं बंद करेंगे आप, कानों के दरवाजे नहीं बंद करेंगे, कान खुले हैं। कुव्वते समात खत्म हो गई सोने की वजह से। पड़ोस में कोई बातचीत कर रहा है, आपको उसकी खबर नहीं। सोने की हालत में ये आंखें काम नहीं करती। सोने की हालत में कानों की कुव्वते समात ठहर जाती है। कन्नौज के सारे इत्र आपके पास लाके रख दिए जाएं, सोने की हालत में आप किसी भी खुशबू को महसूस नहीं कर सकते, न बदबू को महसूस कर सकते हैं। क्या नाक में रुई लगा दी गई है? क्या नाक में रुई नहीं लगी, लेकिन सोने की हालत में नाक में मौजूद कुव्वते शामा ये भी सूंघने का काम बंद। ये ज़बान बोलती है क्या सोने की हालत में? अब अपने वजूद पर निगाह दौड़ाइए। मैं एक एक चीज कहां तक गिनाऊं। ये पैर चलते हैं सोने की हालत में, ये हाथ हरकत करते हैं सोने की हालत में। बस एक लाशे बेजान सा पड़ा हुआ है, दिल धड़क रहा है। 24 घंटे में ये दिल 1,12,000 मर्तबा से लेकर 1,40,000 मर्तबा तक धड़कता है, जिसके नतीजे में 700 लीटर खून हमारी और आपकी रगों में, नसों में गर्दिश करता रहता है। 700 लीटर खून गर्दिश कर लेता है 1,40,000
40,000 मर्तबा के दिल की धड़कन के नतीजे में बाकी सब खामोश। दिल धड़क रहा है, रगों में खून का दौरानिया जारी है, बाकी इंसान पड़ा हुआ बिल्कुल बेखबर सो रहा है। ये आंखें नहीं देख रही, ये कान नहीं सुन रहे, ये दिमाग नहीं सोच रहा, ये नाक नहीं सूंघ रही, ये ज़बान नहीं बोल रही, ये पैर नहीं चल रहे, ये हाथ हरकत नहीं कर रहे। मैंने सच कहा या गलत? अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये बच्चे भी जवाब देंगे उसका। ख्वाब देखा है आपने कभी जिंदगी में? ख्वाब देखा है सोने की हालत में या जागने की हालत में? सोने की हालत में। देखने का मतलब यह है कि आपके पास कुछ और आंखें हैं जो इन आंखों के बंद हो जाने के बाद वो आंखें काम करती हैं, तभी आप ख्वाब में बहुत कुछ देख लेते हैं, है ना? ख्वाब में अम्मी को देख लिया, बच्चों से मुखातिब हूं। ख्वाब में आपने अपने अब्बू को देख लिया। ख्वाब में आपने मक्कतुल मुकर्रमा की जियारत कर ली। ख्वाब में आपने गुंबदे खजरा का हसी मंजरनामा देख लिया। दिखता है ख्वाब। इन आंखों से या इन आंखों से हटकर कोई आंखें और हैं? मुझे आप बताइए। इसका मतलब ये निकला कि इन आंखों के अलावा हमारे अंदर दो आंखें और हैं जो इन आंखों के बंद हो जाने के बाद अपना काम करती हैं। मैं आपको अंदर का वजूद आपकी ज़बान में समझा रहा हूं, जिसके इनकार करने की गुंजाइश आपके पास नहीं होगी। अच्छा, ख्वाब में आपने कभी किसी से बातचीत भी की? कोई दोस्त मिल गया, गपशप करते हैं ना उससे, ख्वाब में बातचीत होती है। वो किस ज़बान से बोलते हैं आप? ख्वाब में आप जिससे भी बात करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, बयां करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं ख्वाब में किसी से, तो क्या ये ज़बान बोलती है? इसका मतलब हमारे पास एक ज़बान और है अंदर जो इस ज़बान के ठहर जाने के बाद बोलती है। ख्वाब में जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात सुनता है और आप उसकी बात सुनते हैं। इन कानों से, इन कानों के पास जागने वाले बात कर रहे हैं उनकी बातें, और आपका दोस्त लंदन में रहता है, आप उससे बात कर रहे हैं, लंदन वाले दोस्त की बात आपको सुनाई दे रही है, यहां करीब में मौजूद लोगों की बातें आपको नहीं सुनाई दे रही। कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि आप ख्वाब में क्रिकेट खेल रहे होंगे। बच्चों, देखा है ख्वाब? भाग दौड़ कर रहे हैं, आप तो बिस्तर पे पड़े हैं इन पैरों को लिए हुए, इन हाथों को लिए हुए बिस्तर पे आप लेटे हैं आराम से, और अंदर क्रिकेट चल रहा है। अब ज्यादा मिसालें देने का मौका नहीं है। कुछ अंदर वाला वजूद समझ में आया है? अंदर कोई वजूद इन आंखों के अलावा, इन कानों के अलावा, इस दिमाग के अलावा, इस ज़बान के अलावा, इस नाक के अलावा, इन हाथों पैरों के अलावा इतना ही मुकम्मल वजूद अंदर मौजूद है। ये बाहर वाला वजूद भी काम करता है और अंदर वाला वजूद भी काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई? आप अकेले हैं या दो? मेरी इतनी बातें सुनने के बाद, मैं आपको इतनी बातें बताने के बाद पूछ रहा हूं कि आप अकेले हैं या दो हैं? दो हैं, आप अकेले नहीं हैं। एक आपका वजूद जाहिरी है, दूसरा वजूद आपका बातिनी है जो अंदर छुपा हुआ है। हम इस चमड़ी पे ठहर गए, इस चमड़ी को बनाने पे लग गए, और अंदर वाले चेहरे को कौन बनाएगा? हमें और आपको बनाना है इंशाअल्लाह। तो अब जरा कुरान के अल्फाज में, मैं सारी बहस न करके आज कुरानी चेहरे, चंद कुरानी चेहरे आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं। अल्लाह का फरमान है, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह।
बड़ा अजीब बयान है कुरान का। एक दिन आएगा, वो दिन जरूर बर्पा होकर रहेगा जिस दिन कुछ चेहरे सफेद और गोरे होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। ये कुरान का बयान है। ये फेस जिसको बनाकर रखने के लिए हम और आप बड़े फिक्रमंद रहते हैं, बड़ा पैसा इसके ऊपर खर्च करते हैं कि अच्छा दिखना चाहिए। जरा सा दाग क्या लगा, उसकी सफाई के लिए बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं। जब तक उसको साफ नहीं कर लेते, जब तक सुकून नहीं मिलता। अंदर वाले चेहरे की फिक्र करो। एक दिन आएगा, वो दिन जरूर बर्पा होकर रहेगा जब कुछ चेहरे उस दिन सफेद गोरे होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। ये दुनिया के गोरे और काले चेहरे किस बुनियाद पर होते हैं? डीएनए की बुनियाद पे, जिसकी जो नस्ल है। कयामत के दिन मैदान महशर में जो चेहरे गोरे और सफेद और काले होंगे, मेरे ईमान वाले भाइयों, वो डीएनए की बुनियाद पर नहीं, वो ईमान और आमाल सालिहा की बुनियाद पे होंगे। जिसके पास ईमान का नूर, आमाल सालिहा की रोशनी है, कल कयामत के दिन उनके चेहरे सफेद होंगे, बहुत गोरे होंगे, अगरचे दुनिया में उनके चेहरे कितने ही काले क्यों ना हो। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े काले कलौटे थे, पूरी बॉडी काली थी, चेहरे की चमड़ी भी उनकी काली थी। लेकिन रब्बे काबा की कसम, कल मैदान महशर में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने गोरे और इतने सफेद चेहरे के साथ नमूदार होंगे कि उनके चेहरे से नूर टपक रहा होगा, उनके चेहरे से नूर छलक रहा होगा। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा? ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं? आ रही हैं समझ में? बिलाल हबशी दुनिया में काले थे, लेकिन कल मैदान महशर में उनका चेहरा काला होगा नहीं। उन्होंने दुनिया में ईमान और आमाल सालिहा के साथ जिंदगी बसर की है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शरफ उनको हासिल हुआ, तो कल मैदान महशर में उनकी ये चमड़ी और उनका पूरा वजूद बहुत गोरा होगा, चेहरा नूर से भरपूर होगा। दुनिया में किसी की चमड़ी बिल्कुल सफेद है, बड़ा गोरा है दुनिया में, बड़ा अच्छा दिखता है दुनिया में, क्रीम पाउडर लगा के अपने वजूद को और ज्यादा अच्छा बनाता है दुनिया में, लेकिन उसके पास ईमान की रोशनी नहीं, उसके पास आमाल सालिहा का नूर नहीं, तो कल कयामत के दिन ये सफेद और गोरी चमड़ी वाले लोगों का चेहरा और इनका पूरा वजूद काला हो जाएगा। वो कुफ्र और शिर्क की जुल्मतों और गुनाहों की नहूसतों की बुनियाद पे उनके चेहरे वहां काले हो जाएंगे। दुनिया में उनके चेहरे कितने ही सफेद क्यों न हो। यहां ज्यादा रहना है या आखिरत में? आखिरत में ज्यादा रहना है। वहां चेहरा बदलेगा नहीं। जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल किए जाओगे और हमेशा उसी हालत पे बरकरार रहोगे। वहां बुढ़ापा नहीं आएगा, वहां चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, वहां का रंग तब्दील नहीं होगा। वहां की फिक्र करनी है। वहां के खूबसूरत चेहरे यहीं बना लो, अभी मौका है। अगर यहां उन चेहरों को बना लिया जो अंदर छुपे हैं, उनमें ईमान का नूर भर दिया, उनमें आमाल सालिहा की रोशनी भर दी, तो कल कयामत के दिन ये चेहरे चमक रहे होंगे, सफेद होंगे और पूरा वजूद नूरानी होगा इंशाअल्लाह। ये दो चेहरे समझ में आ गए, सफेद और काले। चेहरा सफेद तो है लेकिन उदास है, लटका हुआ है। क्या फायदा होगा सफेदी से? अगर किसी की चमड़ी दुनिया में चेहरे की बड़ी गोरी है, बड़ी सफेद है, लेकिन अंदर से वो बड़ा टूटा हुआ है, गम ज़दा है, तो अंदर का गम उसके चेहरे को लटका देता है, अंदर का गम उसके चेहरे को बोसीदा कर देता है। तो खाली सफेदी से बात नहीं बनेगी, जरा तरोताजगी होनी चाहिए ना। फिर अल्लाह ने दूसरे दो चेहरे बताए, वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। वो दिन आएगा
उसका इनकार नहीं कर सकते, न करना। वो दिन आएगा, वो दिन जरूर बर्पा होकर रहेगा जिस दिन कुछ चेहरे बड़े तरोताजा होंगे। सफेद भी, वो खाली सफेद नहीं, तरोताजा। उनको मालूम है कि वो नेमत, वो जन्नत, अल्लाह की रिजा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, आपके नूरानी हाथों से आबे कौसर, जामे कौसर, अंदर की खुशी उनके चेहरों से जाहिर हो रही होगी। उनके चेहरे बड़े तरोताजा होंगे। तरोताजा ही नहीं बल्कि वो अपने रब का दीदार भी कर रहे होंगे, अपने रब की जियारत कर रहे होंगे। ववुजूहु यौमइज़िन बासिरा, और उस दिन कुछ चेहरे बड़े उदास होंगे, काले भी, और साथ में उन पर उदासी छाई होगी। अब क्या होगा? सामने जहन्नम है, नबी की शफाअत नहीं मिल सकती, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत नहीं मिल सकती, अल्लाह का गज़ब उन पे नाजिल हो रहा होगा। जहन्नम में डाले जाने के लिए उनकी तैयारियां चल रही होंगी। वुजूहु यौमइज़िन बासिरा, और उस दिन कुछ चेहरे बड़े उदास होंगे। आप बताएं, हमें और आपको तरोताजा चेहरे अच्छे लगते हैं या उदास? एक बाप अपने बेटे के चेहरे को देखता है, बेटा बड़ा खुश है, तो बेटे के हंसमुख चेहरे से, उसके तरोताजा चेहरे से बाप को खुशी होती है। बेटा उदास है, न जाने किस गम में मुब्तला है, बेटा है तो बड़ा गोरा, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन चेहरे पे उदासी और मायूसी छाई हुई है। वो अंदर की उदासी चेहरे पे नमूदार हो गई, हर एक महसूस कर सकता है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे ईमान वाले बंदो, कल क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरों को मैं गोरा ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि उनको तरोताजा भी बना दूंगा। वो चेहरे ऐसे होंगे, उनमें वो आंखें होंगी जो अपने रब का दीदार कर रही होंगी। ववुजूहु यौमइज़िन बासिरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा उदास, मायूसी उन पर तारी होगी कि अब क्या होगा। अब आज ज्यादा मौका नहीं है कि मैं आपको मजीद कुरानी चेहरे बताऊं, बड़ा अहम चैप्टर है कुरान का ये। मौका हो तो आप अपने उलमाए किराम से मुलाकातें करके और इनसे कुरानी चेहरों का सबक ले लेना, और याद रखना, चेहरा यही नहीं है, एक अंदर छुपा हुआ है। यही आंखें नहीं हैं, अंदर भी हैं। यही कान नहीं हैं, अंदर भी हैं। जो वजूद अंदर छुपा है, कभी उसकी गंदगी को साफ करने की कोशिश की? जो अंदर वजूद छुपा हुआ है, कभी उसको नहलाने की कोशिश की? जो अंदर का वजूद गंदा हो रहा है, कभी उसकी सफाई सुथराई की कोशिश की? अंदर का वजूद भूखा बहुत है, कभी उसे ग़िज़ा दी? नजरें इसी जाहिरी वजूद पर हैं, रोज नहाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, इसी बॉडी पर। वो अंदर का वजूद समझ में ना आया तो उसके लिए हमने और आपने कुछ नहीं किया। अब अंदर के वजूद को मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में समझा के अपनी बात पूरी कर दूं। 10 मिनट हैं आपके पास? फिर भी एक अहम किताब का इजरा भी होना है, मैं इसका तारुफ भी कराऊंगा आपके सामने इंशाअल्लाह। क्योंकि जब तक हम अंदर वाले वजूद को समझेंगे नहीं, तब तक उसको सुधारने की कभी फिक्र नहीं लेंगे। अब तक की मेरी गुफ्तगू से आपने इतना तो समझ लिया होगा कि हाँ अंदर है, हम जितने बाहर हैं उतने ही अंदर हैं। वो सारी मेहनत हमारे बाहर वाले वजूद पर लगती है। अंदर वाले वजूद की ग़िज़ा को नहीं समझा, अंदर वाले वजूद की जरूरियात को नहीं समझा, बल्कि मैं ये कह दूं कि मौत जो आती है ये बाहर वाले वजूद पे आती है, अंदर वाला वजूद मरता ही नहीं है। अंदर वाले वजूद पर मौत नहीं तारी होती, इंसान मर जाता है, ये उसका जाहिरी बदन मरता है, अंदर वाला पूरा वजूद बाकी रहता है। कब्र में आपने इंसान को उतारा है या मिट्टी को? हाँ ना में जवाब दीजिए।
मिट्टी मुर्दा इंसान आपने अंदर उतारा है। ये हमारा और आपका तखय्युल है कि हमने एक मुर्दा इंसान नीचे उतार दिया, उसका अंदर वाला वजूद जिंदा है, वो नहीं मरता है। फरिश्ते इस बॉडी से आके कुछ पूछेंगे, मन रब्बुका मा दीनुका मादा तक़ूलु फी हादर रजुल। ये गुफ्तगू बाहरी वजूद से होगी, अंदर वाले वजूद से। बाहर वाले वजूद को तो जला दिया गया, उसकी राख को हिमालय की चोटी पे डाल के बहा दिया गया, सवालात उससे भी होंगे। एक मुर्दा इंसान को आपने समंदर में डाल दिया, उसे मछलियां खा गईं, उन मछलियों को दूसरी मछलियां खा गईं, क्या उससे सवाल जवाब नहीं होगा? उससे भी होगा। वो कहां है? वो मरता ही नहीं है। कब्रिस्तान में आपने एक बॉडी उतार दी है, कब्रिस्तान में आपने एक जिस्म उतार दिया है मुर्दा, जो उसका अंदर का वजूद था वो बाकी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। हम उस अंदर वाले वजूद को न जानते हैं, न उसको बनाने और संवारने की कोशिश करते हैं। तो अब तक की गुफ्तगू में अंदर वाला वजूद कुछ समझ में आया? चलिए मैं कुरान मजीद की एक सूरत की मुख्तसर सी आयत से अंदर वाला वजूद समझा दूं, फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। और आज से तहैया कर लो कि ये जो हमारी ज़ाहिरी बॉडी है, इसकी जो खिदमत करनी है वो कीजिए, हलाल कमाई से मना नहीं है, लेकिन अंदर वाले वजूद की सफाई सुथराई और उसकी जो ग़िज़ा है उसे देते रहना। भूखा है तो उसको ग़िज़ा दो, अंदर वाला वजूद गंदा हो गया उसकी सफाई करो, और उसकी फिक्र रखो कि हमारा अंदर वाला वजूद सही रहना चाहिए। ये ज़ाहिरी वजूद चंद दिनों के लिए है, अंदर वाला वजूद हमेशा के लिए। हमेशा से था नहीं, लेकिन रहेगा ये हमेशा, कभी खत्म नहीं हो सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा आपने, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के कलीमा, रूहुल्लाह, मसीहुल्लाह, बड़े उनके अलकाब हैं, बड़ा ऊंचा उनका मकाम है। उनको पैदा हुए 2025 साल गुजर के 26वां साल लग गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 500 साल पहले तकरीबन यूनान की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ। उसके माँ बाप ने उसका नाम सुकरात रख दिया। अहले इल्म वाकिफ हैं और फलसफे के तमाम तलबा उनको जानते हैं। सुकरात ये फलसफे का बाप गुजरा है, फलसफे का बानी कहलाता है, बड़ा साहिबे इल्म और दानिश इंसान था ये। तो यूनान में संग तराशी का अमल बड़े उरूज पर था। वहां के लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, तो अपने माबूदों को बनाने के लिए पत्थरों को तराश खराश के बड़ा उम्दा बनाना, ये उनका बुनियादी हुनर था यूनान में। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 500 साल पहले यूनान की सरजमीन पर जो बच्चा पैदा हुआ, उसके माँ बाप ने उसका क्या नाम रखा? सुकरात। कुछ बड़ा हुआ, पांव पांव चलने लगा, कुछ और बड़ा हुआ तो अपने अब्बा के साथ रहने लगा। एक वो मंजरनामा सुकरात ने देखा कि पत्थर की एक बड़ी सी चट्टान है और उसके अब्बा के हाथ में एक हथौड़ी और एक छेनी है। ये सुकरात अपनी आंखों से देख रहे हैं, ज्यादा बड़े नहीं, बस पांव पांव चलने के काबिल हैं, चलने फिरने लगे हैं अपने अब्बा के साथ। तो जब सुकरात के वालिद ने उस चट्टान को हथौड़ी छेनी से तराशना शुरू किया, तो कुछ देर की तराश खराश के बाद सुकरात ने अपनी आंखों से देखा कि उस चट्टान में से शेर का पूरा मुंह जाहिर हो गया। शेर का पूरा मुंह बना दिया उसके अब्बा ने उसी चट्टान से तराश खराश कर। सुकरात के वालिद ने तराश खराश और जारी रखी, तो उस चट्टान के अंदर से चेहरे के साथ साथ शेर की गर्दन नमूदार हो गई। और काम किया तो अगले पैर और पेट जाहिर हो गया। और अमल जारी रखा तो दुम और पिछले पैर, यानी मुकम्मल शेर उस चट्टान में तैयार हो गया सुकरात के वालिद की संग तराशी के नतीजे में। इतना तो किस्सा है।
ये मंजरनामा जब सुकरात ने देखा तो अपने अब्बा से एक सवाल किया, उसके वालिद ने उसको एक जवाब दिया। सुकरात का सवाल तो बहरहाल है ही अहम, यकीन जानना सुकरात के अब्बा का जवाब बहुत ज्यादा अहम है, जिसने जिंदगी की परतें उलट के रख दी, हकीकत को समझने के लिए तमाम पर्दे उठा दिए सुकरात के अब्बा के एक जुमले ने। बहुत तवज्जो से सुनना और ये सबक यहाँ से लेके जाना है आपको इंशाअल्लाह। ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आपकी समझ में आ रहा है सब कुछ माशाअल्लाह। सुकरात ने अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा, क्या ये शेर इस चट्टान के अंदर था जो निकल आया? बच्चों के ऐसे सवालात होते हैं, आपके बच्चे भी आपसे बहुत सारी बातें पूछते होंगे। हमारा जो बड़ा बेटा है मोहम्मद सलमान, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था तो उसने मुझसे एक सवाल किया कि अब्बू जी, गाड़ी में जो एक स्टेपनी लगा के रखते हैं इसका मतलब क्या होता है? गाड़ी 4 पहियों की है, कार 4 पहिए चलते हैं, एक पहिया अलग से क्यों लगा के रखते हैं? बच्चा है तो उसको पूछने का हक है। उसने पूछा तो मैंने बता तो दिया, लेकिन अगले सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। ये बच्चों के सवालात बड़े पेचीदा बन जाते हैं बाद मर्तबा। मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा, सफर करते करते अगर कोई पहिया खराब हो जाए, उसकी हवा निकल जाए, तो उसको उठा के यहाँ लगा लेंगे और इसको लगा के उठा के वहां लगा देंगे, गाड़ी चल पड़ेगी। जो जवाब था वो मैंने दे दिया। बच्चों के सवालात बाज़ मर्तबा बड़े पेचीदा हो जाते हैं कि अब्बा के पास जवाब नहीं होता। मेरे बेटे ने फौरन पूछा कि अब्बू जी, अगर उस पहिए को ठीक कराने से पहले फिर एक पहिया खराब हो जाए तब क्या करेंगे? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। इस सवाल ने इस टपनी की हैसियत ही खत्म कर दी। यानी जो काम आपको उस वक्त करना होगा, इस टपनी लगाने के बाद उसको ठीक कराने से पहले फिर एक पहिया खराब हो जाए तब आप क्या करेंगे? तो वही करना होगा। अगर इस टपनी ना भी होती तब भी वही काम करना पड़ता। चलिए, एक सवाल जवाब था, मैं उसका जवाब तो उसको नहीं दे सका। दिल्ली से बिजनौर जा रहा था, सफर के दौरान वही वाकया पेश आ गया जो मेरे बेटे का दूसरा सवाल था। स्टेपनी थी, एक पहिया खराब हुआ, हवा निकल गई उसकी, ड्राइवर ने गाड़ी किराए की थी, उसने वो उठाया और लगा दिया। कुछ आगे चले तो अगले बाईं तरफ का पहिया पंचर हो गया। अब क्या किया जाए? आसपास कोई दुकान नहीं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बच्चों के सवालात को पूरे ध्यान से सुना करो, उन्हें डांटा मत करो, उनके सवालात के जवाबात दिया करो, इससे जहन रोशन होता है। बाज लोग बच्चों को डांट देते हैं, डांटो नहीं, ये इनका हक है जो आपसे पूछते हैं, शागिर्द का हक है जो उस्ताद से सवाल करता है। ये सवाल जवाब कोई बुराई के लिए नहीं बल्कि इल्म को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो देखिए, सुकरात ने अपने अब्बा से क्या पूछा कि अब्बा, अभी तक तो ये पत्थर की चट्टान थी, अब इसमें से शेर निकल पड़ा, क्या ये शेर इसी के अंदर था जो निकल पड़ा? अब्बा के जवाब ने हकीकत से पर्दे उठा, एक ऐसा जवाब दिया जो हमारे और आपके लिए और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए हकीकत बन गया। हकीकत थी, उसका इजहार किया। कुरान मजीद ने भी इस मौजू को खोला है। तमसील से तफहीम में तसहील होती है। मिसाल दे देने से बात ज़रा आसानी से समझ में आ जाती है। मुझे समझानी है कुरान की बात, लेकिन मिसाल के लिए मैंने सुकरात और उसके अब्बा का किस्सा छेड़ दिया। कुरान की आयत मुझे समझानी है आपको। सुकरात ने क्या पूछा? अब्बा, ये शेर क्या इस चट्टान के अंदर था जो निकल पड़ा? अब्बा ने कहा, नहीं बेटे, ये शेर मेरे दिल और दिमाग के अंदर था जो बाहर आ गया। अल्लाह, हकीकत तक रसाई हुई। वो शेर मेरे दिल और दिमाग के अंदर था। हथौड़ी छेनी चली वैसे ही जैसे कि वो शेर मेरे दिमाग के अंदर था।
आंख थी शेर की मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, फिर मेरे हाथों ने उसी आंख को बाहर निकाल दिया। इसकी नाक मेरे अंदर थी, मैंने उसके मुताबिक इसकी नाक तैयार की। उसका जबड़ा मेरे अंदर था, यानी ख्याल में मैंने वो जबड़ा बाहर निकाल दिया। ये पूरा शेर इस चट्टान के अंदर नहीं था, मेरे दिल और दिमाग के अंदर था। मेरी तराश खराश के नतीजे में यहां जाहिर हो गया, हकीकत खुल गई। इतना समझ लेने के बाद अब मेरे कुछ सवालात हैं आपसे, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। सोच समझ के जवाब देंगे। ये माइक जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इसका पूरा सिस्टम, स्टैंड, तार, ये माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर, ये जितना सिस्टम है इससे मुताल्लिक, जिसको हम और आप एक लफ्ज में माइक कह देते हैं, एक लफ्ज में। मेरा सवाल ये है कि ये पूरा माइक बाहर था या अंदर? जवाब दीजिए। ये पूरा माइक जो इस वक्त हम जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये पूरा माइक अंदर था या बाहर? हाँ, ये जवाब सही है। बाहर मत कह देना, क्योंकि बाहर कहते ही आप गिरफ्त में आ जाएंगे। आप सबूत देना पड़ेगा आपको कि बाहर था। कहां आसमान से ये माइक टपक रहे थे जहां से आप उठा के ले आए? अगर आप बाहर कहेंगे तो वो खित्ता बताना पड़ेगा, कौन सी वो खेती है जहां से माइक उगते हैं, वहां से आप उठा के ले आए। ये किसी के अंदर था, ये पूरा सिस्टम, फिर बाहर आ गया। आपका जवाब सही था। आपने बाहर बताया था या अंदर? अंदर बताया था। बहुत अच्छा किया कि आपने सुकरात के बाप वाला जवाब दिया, जो सच है। मोबाइल है आप लोगों के पास? है। ये अंदर था या बाहर? बाहर मत कह देना। अगर आप बाहर कहेंगे तो आपको वो मकाम बताना पड़ेगा जहां ये पड़े हुए थे, वहां से आप उठा के ले आए। बाहर पड़े थे, उठा के ले आए। ये किसी के अंदर था जो बाहर निकला। बाहर खाम मटेरियल है। बाहर क्या है? खाम, कच्चा मटेरियल है। वो चीज इंसान के अंदर आती है, फिर वो उसका डिजाइन तैयार करता है, फिर वो चीज बाहर आ जाती है। ये जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आप देखते हैं, 20 मंजिला, 25 मंजिला, 100 मंजिला, ये सारी बिल्डिंगें बाहर हैं या अंदर? किसी इंजीनियर के अंदर थी तो ये बाहर आई। अगर ये अंदर ना होती तो कोई बिल्डिंग बाहर नहीं आ सकती थी। अब तो आप सब कुछ समझ गए ना। बहुत सारी मिसालें देने की क्या जरूरत है। जरा मजहबी एतबार से भी हम एक दो मिसालें कह लें। यहां मस्जिद कितनी दूर है यहां से? बराबर में है। चलिए कोई बात नहीं। ये मस्जिद अंदर थी या बाहर? बाहर कहां थी? अगर बाहर कहोगे तो बताना पड़ेगा कि हम तो सो रहे थे, उठ के बाहर गए तो देखा मस्जिद खड़ी है। अपने आप उसके मीनार बन गए, अपने आप गुंबद बन गए, सफेद सारी अपने आप तैयार। बाहर थी तो बाहर है। मियाँ ये मस्जिद किसी के अंदर थी, अल्लाह वाले के जहन में कि यहां अल्लाह का घर बनाऊंगा, अंदर थी तो ये बाहर आ गई। नमाज अंदर है या बाहर? अब भी मतलब इतना टाइम लग रहा है समझने में। ये नमाज जो हम और आप अदा करते हैं, ये अंदर है या बाहर? अंदर है। अंदर अंदर है तो बाहर आ जाए। और जिनके अंदर नहीं, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह सदाएं सुनते हैं और मस्जिद के दरवाजे के बाहर बैठकर वक्त जाये करते हैं, गुनाहों में लगे रहते हैं। उनके अंदर नमाज नहीं तो मस्जिद के पड़ोस में रह के भी 2 रकात नहीं पढ़ते, क्योंकि अंदर नहीं। और जिनके अंदर है, वक्त पे उठते हैं, पैदल जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात का मुजाहिदा बर्दाश्त करते हैं। अंदर है तो बाहर निकलेगी जरूर। ये शराब अंदर है या बाहर? इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाहर नहीं मियां, बाहर कुछ भी नहीं। बाहर
कुछ भी नहीं, ये शराब अंदर है। मेरे रब ने तो अंगूर बनाए थे। रोजा रखो, शाम को इफ्तार के वक्त में सूरज के गुरूब हो जाने के बाद अंगूर खाओ, बहुत जल्द खून तैयार होगा। जिसके अंदर शराब थी, उस जालिम इंसान ने हमारे रब के बनाए हुए अंगूरों से शराब बना डाली, शराब की बोतलें तैयार कर ली, शराब खाना तैयार कर दिया। ये शराब खाना, ये शराब की बोतलें और ये अंगूरों से शराब बनाना, ये बाहर कुछ नहीं था, ये सब अंदर था। जो अंदर था वही बाहर निकाला इंसान ने। ये कत्ल बाहर होता है या अंदर? ये बच्चे सही बोल रहे हैं, अंदर होता है कत्ल। वो पहले अपने दिमाग में रैकिंग करता है, उसको मारना है, वो उधर से आएगा, मैं इधर से जाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, यूं हमला कर दूंगा। यानी वो इंसान को पहले अपने अंदर, अपने जहन में कत्ल करता है, जहन में पहले कत्ल कर देता है। वो वाला कत्ल बाहर बाद में आता है। और जिसके अंदर कत्ल नहीं है, वो कातिलों को माफ कर देता है, क्योंकि उसके अंदर कत्ल नहीं है। वो अपने बाप के कातिल को माफ कर देता है, वो अपने ऊपर जुल्म करने वाले को माफ कर देता है, क्योंकि उसके अंदर कत्ल है ही नहीं। और जिसके अंदर कत्ल भरा पड़ा है ना, आप बराबर से गाड़ी निकाल के ले गए, आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी से आगे क्या निकल गई, उसके अंदर का कत्ल बाहर आया, उसने गोली मार दी, इतनी सी बात पे, क्योंकि उसके अंदर कत्ल भरा हुआ है। समझ गए ना कायदे से? अब जरा कुरान पढ़िए। कुरान मजीद की 114 सूरतों में से एक ऐसी सूरत है कि अल्लाह ने उसका वो नाम रखा है कि वो नाम सुनते ही दुनिया का हर इंसान उससे वाकिफ हो जाता है। उसमें कोई पेचीदगी नहीं है, इतना आसान नाम रखा है कि वो चीज दुनिया के हर इंसान की जरूरत है। अब इस वक्त तमन्ना मेरी भी है और आपकी भी कि जरा सूरज निकल आए तो ये कोहरा खत्म हो, पानी टपक रहा है ये बंद हो। उस सूरत का नाम है सूरज। क्या नाम है उसका? सूरत का नाम क्या है? सूरज। अब सूरज से हर इंसान का मफाद वाबस्ता होता है। सूरज ज़बां पे आए और आप उसका मफहूम न समझें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना आसान सा लफ्ज है, जिस जबान में सूरज को जो कहा जाता है उसकी जबान में ये लफ्ज आएगा, फौरन समझ जाएगा। इतना आसान नाम है इस सूरत का। सूरत का नाम क्या है? सूरज। सूरज को अरबी जबान में अशम्स कहते हैं, तो उसका नाम है सूरतुश शम्स। कुरान से मुनासिबत पैदा करो। अल्लाह ताला ने इस सूरत में यही बात बताई है जिसको मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था कि अंदर क्या है और बाहर क्या है, अंदर क्या है और बाहर क्या है। इस सूरत में अल्लाह ने इसी बात को बताने के लिए इतनी कसमें खाई, इतनी कसमें खाई कि पूरे कुरान मजीद में किसी मजमून को बताने के लिए हमारे अल्लाह ने इतनी कसमें नहीं खाई। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। पूरे कुरान में अल्लाह ने इतनी कसमें कहीं नहीं खाई जितनी यहाँ खाई हैं। और बताना क्या था? सिर्फ इतना मजमून बताना था, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। इतनी सी बात को बताने के लिए अल्लाह ने इतनी कसमें खाई। बात क्या बताई? फिस्क़ व फुजूर, तक़वा व तहारत हर नफ्स में डाल दिया अल्लाह ने, इल्हाम कर दिया। बाहर फिस्क़ व फुजूर नहीं है, तुम्हारे अंदर डाला गया है। बाहर तक़वा व तहारत नहीं है, तुम्हारे अंदर डाला गया है। ये फिस्क़ व फुजूर गुनाह के काम, उनके एहसासात, तक़वा व तहारत, नेकियां, उनको बर्पा करने की सलाहियत, ये बाहर है या अंदर? फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अगर सुक़रात के बाप ने ये कहा था कि बेटा ये शेर
चट्टान में नहीं, मेरे अंदर था जो बाहर निकला। तो रब्बे काबा की कसम, हमारा और आपका हर अमल, वो नेक हो या बुरा, वो छोटा हो या बड़ा, वो सब हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं। आप लोगों ने जैकेटें पहन रखी हैं, किसी ने शर्ट पहन रखी है, किसी ने कुर्ता, किसी ने पैजामा। जो कुछ भी आपका लिबास है, ये सारा लिबास अंदर था या बाहर? मैं आपको 5 मीटर कपड़ा देता हूं, 5 मीटर सिर्फ कुर्ता बनाने के लिए। 2.5 मीटर में कुर्ता बन जाता, डबल कपड़ा करके दे रहा हूं 5 मीटर। और ये कहता हूं कि इस 5 मीटर कपड़े से आप मेरा ये कुर्ता ऐसा बना दो, आप हमारा 5 मीटर कपड़ा जाय कर देंगे, नाश कर देंगे, और ऐसा कुर्ता आप नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? ये कुर्ता आपके अंदर जब है नहीं तो बाहर निकालेंगे कैसे? कपड़े ही खराब करेंगे। और जिस दर्जी के अंदर ये कुर्ता होता है, वो 5 नहीं, वो 2.5 मीटर में ऐसा कुर्ता तैयार कर देगा, क्योंकि ये कुर्ता उसके अंदर है। अभी जाना सबक सुन करके घर में, फिर हर चीज के ऊपर गौर करना और अपने अल्लाह का ये फरमान देखना, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। फिस्को फजूर और तक़वा तहारत, ये सब हमारे अंदर है। बाहर कुछ है? कुछ नहीं। बाहर क्या होगा, समाज में क्या होगा, मुआशरे में क्या होगा, खानदान में क्या होगा, मियाँ बीवी के साथ क्या होगा, भाई भाई के साथ क्या होगा, पड़ोसी पड़ोसी के साथ में क्या होगा, वही होगा जो अंदर से हम निकालेंगे। बाहर तो कुछ भी नहीं है। और दोनों चीजें अंदर रख के, अब अगली बात पूरी तवज्जो से सुनिए, बात खत्म होने वाली है। अंदर की जो दोनों ताकतें हमारे पास मौजूद हैं, फिस्क फुजूर की भी और तक़वा तहारत की भी, इसकी लगाम अल्लाह ने हमें और आपको दे दी। हमारे और आपके चाहे बगैर अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, न बुराई निकलेगी न अच्छाई। लगाम हमें और आपको दे दी, कंट्रोल हमें और आपको दे दिया, इख्तियार हमें और आपको दे दिया। उस इख्तियार का नाम याद कीजिए, उस कंट्रोल सिस्टम का नाम याद कीजिए। उस कंट्रोल सिस्टम का नाम है नीयत। क्या नाम है उसका? नीयत। अंदर 2 घोड़े हैं, एक नेकी का घोड़ा है और एक बदी का घोड़ा है। इन दोनों घोड़ों की लगाम आपके हाथ में है। अंदर नेकी का मादा है और अंदर बुराई का मादा है। इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करने का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, किसी और को नहीं दिया, शैतान को भी नहीं दिया। शैतान को भी नहीं दिया, किसी बड़े बुजुर्ग को भी नहीं दिया कि वो जबरदस्ती आपकी नेकियां बाहर निकाल दे, और शैतान को भी नहीं दिया इख्तियार कि वो जबरदस्ती आपसे बुराई करवा दे। क़यामत में लोग शैतान को बड़ी मलामत करेंगे, बड़ा बदबख्त था ये शख्स, हमसे बड़ी बुराइयां कराई, बड़े गुनाह कराए। तो पढ़ लेना आप 13वां पारा सूरह इब्राहिम। शैतान मैदान महशर में हमसे और आपसे कहेगा, अल्लाह ने वो राज पहले ही खोल दिया अपने नबी पे कुरान नाजिल करके। शैतान हमसे और आपसे क्या कहेगा, सुन लीजिए, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। तुम मुझे मलामत कर रहे हो कि मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। मुझे मलामत न करो, मलामत अपने आप को करो। हमने तुमसे सिर्फ ये कहा था, तुम्हारे रब ने भी तुमसे कुछ कहा था, तुमने मेरी मान ली और अपने रब की नहीं मानी। मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी। शैतान को ये अथॉरिटी अल्लाह ने दी नहीं है कि वो किसी इंसान से जबरन कोई बुरा काम करा दे। अथॉरिटी हमारे और आपके पास है, वो इख्तियार हमारे और आपके पास है, दोनों घोड़ों की लगाम हमारे और आपके पास है ना, हमारे और आपके पास। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। वो नियत कंट्रोल है तुम्हारे इख्तियार में। चाहो तो अंदर से उस इख्तियार की बुनियाद पे नेकी निकाल दो, और चाहो तो उस इख्तियार की बुनियाद पे अंदर से बुराई निकाल दो। कुरान मजीद के 21वें पारे में सूरतुर रूम में अल्लाह ने इस हकीकत को इन अल्फाज में उजागर कर दिया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ये खुशकी तरी में जितना फसाद जाहिर है,
ये किसी और का नहीं, इंसानों की हाथों की कमाई का नतीजा है। और इंसान ने फसाद बर्पा किया है जो उसके अंदर था, उसने फसाद बाहर निकाला तो फसाद ही फसाद बर्पा हो गया। जंगल में शेर फसाद बर्पा नहीं करता, जंगल में चीता फसाद बर्पा नहीं करता, जंगल में सांप फसाद बर्पा नहीं करता। उनकी अपनी एक जिंदगी है, खाना तो खाना ही है। तो एक हिरन को मार लेंगे, अगर वो फसाद बर्पा कर रहे होते शेर चीता जंगल में, तो कोई हिरन का बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाता, सबको खत्म कर देते। वो अपनी ग़िज़ा के मुताबिक लेते हैं, बाकी जंगल में सारी मखलूक पलती है, बढ़ती है, बड़ी होती है। जब उन्हें ज़रूरत होती है अपनी ग़िज़ा ले लेते हैं। वो फसाद नहीं है, फसादी तो इंसान है। फसादी कौन है? इंसान। उसका अपना मकान है 50 गज में, लेकिन पड़ोसी के मकान पे नजर है उसकी कि ये मुझे मिल जाए। खाने के लिए पैसे हैं, शाम की ग़िज़ा, सुबह का नाश्ता, इतना इंतजाम है, लेकिन चोरी करता है, डाके डालता है। यह है फसाद। फसाद का असल जिम्मेदार इंसान है, इंसान के अलावा कोई फसादी नहीं। आइए हम और आप तहैया करें और इरादा करें कि हमारे अंदर को जो वजूद है वो गंदा हो चुका है, बहुत ज्यादा, इतना गंदा हो चुका है कि फिर गलीज प्रोग्रामों को देखने और गंदे प्रोग्रामों को सुनने के लिए तबीयत आमादा हो जाती है। ज़बान से अल्लाह का जिक्र करने के लिए तबीयत आमादा नहीं, इसका मतलब अंदर के वजूद को कोई बीमारी लग गई है। बिस्तर पे ले गए और बिस्तर पे जाके अल्लाह का जिक्र करने के बजाय, नबी की बारगाह में सलातो सलाम पेश करने के बजाय, कुरान मजीद की आयतों की तिलावत करने के बजाय, सोने की दुआ पढ़ने के बजाय, अंदर से दाइया कि अब मिला है तन्हाई का मौका, जितना गुनाह करना है कर लो। मोबाइल को टेक कर गंदे प्रोग्राम और मोबाइल को देख के गलीज प्रोग्राम देख भी रहा है, सुन भी रहा है। इसका मतलब ये कि इसका अंदरून बीमार हो चुका है, गंदा हो चुका है, ये नाकाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जो अंदर का वजूद है तुम्हारा नफ्स, जिसने इसे पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। आप एक हफ्ता गुस्ल न करें, गुस्ल फर्ज ना हो, किसी मजबूरी की वजह से थोड़ी बहुत बदबू भी आने लगी, मजबूरी है, पानी नहीं है, हफ्ता गुजरने जा रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह आपसे नाराज नहीं होंगे। पानी गर्म नहीं मिल पा रहा या पानी मिल ही नहीं पा रहा है और गुस्ल फर्ज नहीं, गुस्ल नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी बदबू भी आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जाहिरी जिस्म है कितने दिनों का, अंदर वाला वजूद गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मरेगा ही नहीं, ये मर जाएगा जाहिरी वजूद। और हमने काम उल्टा शुरू कर दिया। अंदर वाले वजूद की ग़िज़ा है अल्लाह का जिक्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अंदर वाले वजूद की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र। नबी की बारगाह में सलातो सलाम, कुरान मजीद की तिलावत, अल्लाह का जिक्र करना, वो हमने अंदर वाले वजूद को दी नहीं वो ग़िज़ा, तो फिर अंदर वाला वजूद कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया। अब उसको बुराइयां अच्छी लगने लगी, अच्छाइयों से उसने परहेज कर दिया। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह अंदर वाले वजूद को बनाने, संवारने और उसको ग़िज़ा फराहम करने की कोशिश करेंगे। आप यकीन जानना, अंदर वाले वजूद की सफाई शुरू कर दो आज से, इंशाअल्लाह नेकियां करने में दिल लगने लगेगा। बुखार आ जाता है, ज़बान का जायका खराब हो जाता है, बुखार की वजह से रोटी अच्छी नहीं लगती है ना, हालांकि रोटी अच्छी लगनी चाहिए। सांप काट लेता है, सांप जब सांप काट लेता है तो फिर नीम के कड़वे पत्ते मीठे लगने लगते हैं, क्योंकि जहर अंदर चला गया। हमारा और आपका अंदर का वजूद बीमार हो गया है, नेकियां अच्छी नहीं लग रही हैं, बुराइयों की तरफ रग़बत ज़्यादा है। आइए हम सब तहैया करें, इरादा करें कि अंदर वाले वजूद को पाक साफ करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का जिक्र कसरत से करेंगे और ज़ाहिरी वजूद को भी पाक साफ रखने की कोशिश करेंगे। ये चंद बड़ी अहम ज़रूरी बातें मुझे आपसे करनी थी जो मैंने कर ली, और अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएँ। हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन साहब मजज़ूब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने हक़ कहा और सच कहा, कामयाबी तो काम से होगी,
ना कि हुस्ने कलाम से होगी, फिक्र और एहतिमाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी। मैं दिल की गहराइयों से अजीज़म मौलाना मोहम्मद फ़हीम सल्लल्लाहु को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी सही पैहम और जोहद मुसलसल के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी मजलिस मुनक़िद हुई। आप लोग बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह मौलाना फ़हीम सल्लल्लाहु की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन्होंने किताब मुरत्तब की है जो 24 घंटे की मामूलाती ज़िंदगी के लिए मिशाले राह भी है, मीनारे नूर भी। बड़ी अहम किताब। आप ज़्यादा बड़ी किताबें ना पढ़कर इनकी अजीज़म मौलाना फ़हीम सल्लल्लाहु की मुरत्तब की हुई ये किताब आओ कामिल इंसान बने, नाम भी बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा नाम है, आओ कामिल इंसान बने। और कामिल इंसान बनने के लिए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म और उस पर अमल ज़रूरी है। तो इस किताब में मौलाना फ़हीम सल्लल्लाहु ने 24 घंटे की मामूलाती ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारने के लिए अलग अलग शोबों की सुन्नतों को इसमें दर्ज कर दिया है। इसका अभी इजरा होगा। इजरा का मतलब रूनुमाई ही नहीं, इजरा का मतलब चेहरे किताब का चेहरा दिखा देना ही नहीं। इसका मतलब ये होता है इजरा का कि आप में से हर शख्स कोशिश करे इस किताब को अपने घर ले जाए। ठीक है ना, दुनिया में न जाने किन किन मौज़ूआत पे हम पैसा खर्च करते रहते हैं। अगर नबी की नूरानी सुन्नतें चंद रुपयों में हमें मिल जाएं मुताला करने के लिए किताब, और फिर इसके मुताबिक आप अपने घर में 24 घंटे की मामूलाती ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाअल्लाह घर में नूर पैदा होगा, आँखों को नूर मिलेगा, दिल को सुरूर मिलेगा, जिंदगी चैन भरी गुजरेगी। बहुत सारे दुखड़े ख़त्म हो जाते हैं जब इंसान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि नबी की प्यारी सुन्नतों की तासीर ये है कि उस पर अमल करने वाले को अल्लाह सुकून अता कर देते हैं। जो आपने मेरा सलाम सुना है वो तो बड़ा तवील है, 72 अशार हैं उसके। एक बंद मैं भी आपको सुनाई देता हूँ, बल्कि 2 बंद सुनाता हूँ। और हमारे कारी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में उसको पढ़ा माशाअल्लाह जी। जिनके आते ही रहमत बरसने लगी, ये उसी सलाम का एक बंद है। जिनके आते ही रहमत बरसने लगी, जिनकी खुशबू से धरती महकने लगी, इल्म और इरफा की बिजली चमकने लगी, दीद होते ही हर शय ये कहने लगी, मरहबा मरहबा ए रसूले अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। एक बंद और सुन लीजिए जो उन्होंने नहीं पढ़ा था जी। सबसे मुमताज जिनको समाअत मिली, दूर और नजदीक का मसला मैंने नहीं रखा है क्योंकि दूर और नजदीक में तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सबसे मुमताज जिनको समाअत मिली, पुश्त से देख लें वो बसारत। सबसे मुमताज जिनको समाअत मिली, पुश्त से देख लें वो बसारत मिली, नर्म लहजा मिला और फसाहत मिली, गुफ्तगू में बला की बलागत मिली, उनसे बेहतर नहीं है किसी का कलाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। तो उनसे बेहतर किसी का कलाम नहीं, उनसे बेहतर किसी का अमल नहीं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो उनकी बातें, उनका काम, उनके आमाल इस किताब में दर्ज हैं। आप इसको ज़रूर लेके जाएं। और मुझे अजीज़म मौलाना मोहम्मद फ़हीम सल्लल्लाहु ने जो खुशखबरी सुनाई कि वो इस बस्ती में एक दीनी इदारा कायम करना चाहते हैं। इल्म तो जिंदगी है, जहालत मौत का दूसरा नाम है। इल्म रोशनी है, अंधेरे का दूसरा नाम जहालत है। इल्म साया है, जहालत का ही दूसरा नाम धूप है। लिहाजा अपनी नई नस्ल को दीनी उलूम से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए कि ये नई नस्ल भी हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़ों को समझे, अमली तौर पे उसको पूरा करे, इसके लिए जहां मसाजिद ज़रूरी हैं
वहीं मदारिस भी ज़रूरी हैं। एक जुमला याद रखिएगा, आपके काम का है, हमारे भी काम का, कि हमारा और आपका मजहबी वजूद, हमारा और आपका मजहबी वजूद मदरसों से और मस्जिदों से ही कायम रह सकता है। जहाँ मदरसे नहीं, जहाँ मस्जिद नहीं, वहाँ मजहबी वजूद ख़तरे में आ जाता है। आप से मेरी गुजारिश है, अजीज़म मौलाना मोहम्मद फ़हीम सल्लल्लाहु जो इस सिलसिले में कदम बढ़ाएं, आप शाना बशाना होकर उनके साथ चलें। मेरा विजदान कह रहा है कि इंशाअल्लाह इस सरजमीन पर इनके जरिया अल्लाह एक अजीम इदारा कायम करके कुरान और सुन्नत की तालीम को उसके जरिया से फरोग मिलेगा इंशाअल्लाह। देंगे इनका साथ इंशाअल्लाह। ये तो एक ताबीर है कि आप इनका साथ दीजिए, असल ताबीर ये है कि आप दीनी तालीम का साथ दीजिए। असबाब व वसाइल के बंधन में बंधी है ये दुनिया, तो कह दिया जाता है कि आप इनका साथ दीजिए। असल किसका साथ देना है? मदरसे का। असल किसका साथ देना है? दीनी तालीम का, ताकि नई नस्ल, हमारे बच्चे और बच्चियां दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से कब्ल इजरा हो जाए जी, दुआ से कब्ल, ठीक है, बेहतर है। आ जाइए। इजरा का मतलब समझ गए आप? अभी आपको किताब का चेहरा दिखाया जाएगा। आज तो मैंने गुफ्तगू चेहरे से शुरू की थी, आज किताब का चेहरा देखिए। इसका कुछ हदिया रखा है आपने? कितना? सबके लिए? अल्लाह अकबर। आज आपको खरीदना नहीं है, ये मौलाना फ़हीम की तरफ से आपको हदिया है। ऐसे दिल गुर्दे वाले उलमा बहुत कम होते हैं। आप इस किताब को ज़रूर ले जाएं। एक घर में अगर 5 लोग हैं, जो एक घर के 4 लोग यहाँ आए हैं, तो 4 लोग ना ले जाएं। एक घर में एक किताब जाए काफ़ी है। क्या ख्याल है आपका? एक घर में एक किताब जाए? बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि एक घर के 5 लोग हैं, वो 5 ले गए और फिर एक घर में कोई किताब नहीं पहुंची, तो मुश्किल हो जाएगा। आज कोशिश ये हो कि जो कुछ है यहाँ, हर घर में एक किताब पहुंचे। एक घर के मुताद्दद मेंबरान हैं तो वो 2 न लें, ये आपके ऊपर मौकूफ है। तो ये इनकी तरफ से बहुत बड़ा तोहफा और हदिया आपके लिए है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मैं खड़ा हो जाता हूँ। हेलो हेलो। हजरात मोहतरम, ये है वो अहम किताब जो हमारी 24 घंटे की मामूलाती ज़िंदगी से वाबस्ता है। आओ कामिल इंसान बने। इसके मुरत्तिब हैं मेरे अजीज़ मौलाना मोहम्मद फ़हीम सिद्दीकी नक्शबंदी सल्लल्लाहु। बहुत अहम मुक़द्दस मौके पर उन्होंने इसको मुरत्तब किया है, रमज़ान में एतिकाफ़ के दौरान। अल्लाह इसके फैज़ को आम व ताम फरमाए। और ये आज जितनी किताबें यहाँ मौजूद हैं, ये सब किताबें तमाम सामईन के लिए हदिया हैं। दुआ के बाद आप बड़े इत्मीनान से अपने घर के लिए एक एक किताब लेकर जाएं और पढ़ें, और दुआ करें कि इसका बहुत जल्द हिंदी में भी तर्जमा हो जाए, ताकि जिन घरों के लोग उर्दू नहीं जानते हैं वो हिंदी पढ़कर इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह बहुत बहुत मुबारक फरमाए। ये इजरा हो गया।
लाइए, एक किताब दीजिए, बुलाइए। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम साहब जो मौलाना फ़हीम सल्लल्लाहु के भाई हैं वो आ जाएं। मोहम्मद वसीम कहाँ हैं? आ जाइए। इधर सामने आ जाइए। माशाअल्लाह, ये आपके लिए खास दुआ कर ली जाए। एक बात बताएं मुझे आप, जिंदगी हो गई हमें और आपको अल्लाह से मांगते मांगते, दुआ करते करते। उलमा से नहीं, आपसे सवाल है मेरा। उलमा तो जानते हैं माशाअल्लाह। आपको सब लोग आ जाएं दुआ में, तो कम से कम शामिल हो जाएं, बैठ जाएं, आगे बढ़ जाएं। खड़े खड़े दुआ नहीं मांगनी है, सामने आए, यहाँ आ जाएं, बहुत जगह है माशाअल्लाह। आ जाएं, अब तो फकीर बन के अल्लाह से मांगना है। हम सब अल्लाह की बारगाह के फकीर हैं माशाअल्लाह। आप सब लोग हमारी बातें सुन रहे थे आड़ में होके, यहीं चलो माशाअल्लाह। आज जो आप ख्वाब देखेंगे सोने के बाद, जैसे ही आपकी आंख खुलेगी ना, तो ये मत कहना कि मैंने ख्वाब देखा, ये कहना कि आज रात में मैंने अपने अंदर वाले वजूद से ये काम किया है ना। रोज ये सोचना, ख्वाब जो कुछ होता है वो आपका अंदर वाला वजूद काम करता है। भाई अगर आप कोई काम करके आते हैं दुकान से, तो घर में बताते हैं ना कि आज दुकान पे हमने ये काम किया, कारखाने में ये काम किया, इस वाली बॉडी से। तो अंदर वाले वजूद से जो ख्वाब में काम करते हो उसको ख्वाब कहीं नहीं मत। आप तो ये कहना कि आज अंदर वाले वजूद से मैं मक्के गया था और मदीने भी गया था और तवाफ भी कर लिया मैंने, बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजा के। जब रोजाना ये सोचोगे तो अंदर वाला वजूद समझ में आएगा। फिर अपने बारे में ये सोचना, नेकी करने की तबीयत ज्यादा चाहती है या गुनाह करने की? अपने बारे में सोचना। अगर गुनाह करने की तबीयत ज्यादा चाह रही है ना, तो सोच लेना कि हमारा अंदर वाला वजूद कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया है, अब उसको साफ करेंगे। जब आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, तो फिर वो इससे अंदर वाला वजूद साफ हो जाएगा। अहलुल्लाह के पास चले जाया करो, अल्लाह वालों से मुलाकात कर लिया करो, अंदर वाला वजूद साफ होता रहेगा। फिर गुनाहों की रग़बत खत्म हो जाएगी, नेकियां करने का शौक पैदा हो रहा है। इसका मतलब अंदर वाला वजूद साफ है। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, ये तबीयत अंदर से चाह रही है, इसका मतलब अंदर वाला वजूद साफ हो रहा है। तो अपने अंदर वाले वजूद पे पूरी निगाह रखो। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जिंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, क्या आप हजरात को दुआ का किबला मालूम है? दुआ का किबला बगैर किबले की मांगते रहे अब तक। चलिए आज मैं आपको ये सबक याद करा देता हूं। इस बस्ती का क्या नाम है? नितौली। चलिए, कितनी मस्जिदें हैं यहाँ? 2 मस्जिदें हैं। चलिए 3 सही। अब आप सबक सुनिए। दुआ का किबला मुझे आपको याद कराना है, लेकिन उससे पहले 3 किबलों का तज़किरा किए देता हूं। इबादत का किबला अल्लाह। इबादत का किबला, सब लोग बोलें, इबादत का किबला। सारी इबादतें अल्लाह के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। सारी इबादतें किसके लिए? तो इबादत का किबला अल्लाह। इताअत का किबला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उनको ये अथॉरिटी दे दी कि मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। तो इताअत का किबला रसूलुल्लाह। 2 किबले याद हो गए? सुनाइए, जोर से बोलना। इबादत का किबला अल्लाह, इताअत का किबला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज का किबला बैतुल्लाह, ये तो आपको याद ही है। नमाज का किबला बैतुल्लाह। अब 3 किबले याद हो गए, सुनाइए जोर से। इबादत का किबला अल्लाह, इताअत का किबला रसूलुल्लाह, नमाज का किबला बैतुल्लाह। अब अपना सबक याद कीजिए।
दुआ का क़िबला अर्शुल्लाह, दुआ का क़िबला अर्शुल्लाह, अल्लाह का अर्श। यानी जब कभी आप दुआ मांगे तो आपके हाथों की हथेलियां, ये हथेलियां अर्श इलाही की तरफ रहनी चाहिए। ये है दुआ का क़िबला। समझ गए कायदे से? दुआ का क़िबला अर्शुल्लाह, अल्लाह का अर्श। यानी जब दुआ मांगे तो हाथों की हथेलियां किधर होनी चाहिए? अर्श की तरफ होनी चाहिए। जिनसे मांग रहे हो उन्हीं के सामने हाथ फैलाओ। अब दुआ का क़िबला न जानने की वजह से हमारे कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, कितने जवान, कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे, मुझे देखिए पूरी दुआ में हाथ ऐसे रखते हैं। मैंने सच कहा या गलत? ऐसे रखते हैं। बाज लोग पूरी दुआ में हाथ ऐसे रगड़ते रहते हैं, है ना? बाज लोग ऐसे करके दुआ मांगते हैं। ये कहाँ की परंपरा आप मस्जिदों में ले आए हैं? बाज लोग ऐसे करके दुआ मांगते हैं। ये सब वो लोग हैं जिनको दुआ का क़िबला नहीं मालूम। अब आप जब कभी दुआ मांगेंगे तो हाथों की हथेलियां कहां रखेंगे? अर्श इलाही की तरफ। हमसे और आपसे ज्यादा समझदार दुनिया का फकीर निकला। हम और आप अल्लाह की बारगाह के फकीर हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ इंसानों तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह के फकीर हो। हम अल्लाह की बारगाह के फकीर तो हैं, लेकिन दुनिया का फकीर हमसे और आपसे ज्यादा समझदार निकला। वो कैसे? दुनिया का फकीर जब कहीं कुछ मांगने जाता है तो अपना कासे गदाई, कशकोले फकीरी, अपना कटोरा सीधा रखता है। वो हिमाकत कभी नहीं करता कि कटोरा उल्टा कर दे। अगर कोई फकीर आपके दरवाजे पे आ जाए, आपके पास कटोरा उल्टा करके साहब कुछ दे दीजिए, तो आप कहेंगे बड़ा नालायक है फकीर, मेरी तौहीन कर रहा है, मुझसे भीख लेने आया और कटोरा उल्टा कर रखा है। उसे मालूम है कि कुछ लेना है तो कासे गदाई सीधा रहना चाहिए। उसे मालूम है कि कुछ लेना है तो कशकोले फकीरी सीधा होना चाहिए। उसे मालूम है कि कुछ मांगना है तो अपना कटोरा सीधा होना चाहिए। वो फकीर का कटोरा अलग है, फकीर का कासे गदाई उसके वजूद से अलग है, फकीर का कशकोले फकीरी अलग है। हमारे और आपके अल्लाह ने हमारा और आपका ये कटोरा, हमारा और आपका कशकोले फकीरी, हमारा और आपका ये कासे गदाई हमारी और आपकी बॉडी में फिट कर दिया है। वो सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, उजाला हो या अंधेरा, ऐ बंदे जब तुझे कुछ अपने अल्लाह से मांगना हो, तेरा प्याला तेरी बॉडी में फिट है, अपने हाथों का प्याला सीधा कर और अपने रब से जो कुछ मांगना है वो मांग ले। करेंगे कोशिश? दुआ का क़िबला रसूलुल्लाह। एक काम आप बहुत अच्छा करते हैं, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी मुझे। आपके गलत काम पे मैंने तनकीद कर दी, जो आप अच्छा काम करते हैं उसकी तारीफ भी तो करनी चाहिए। आप और हर शख्स ये अच्छा काम जरूर करता है कि जब दुआ पूरी होती है तो आप करते हैं बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ऐसे ही करते हैं ना? पूरी दुआ में हाथ ऐसे रखे, ऐसे रखे, जो भी रखे, लेकिन जब दुआ पूरी होती है तो कैसे करते हैं? जरा करके बताइए। सब लोग करते हैं। ये काम आपका बहुत अच्छा है, मतलूब है ये हदीस में, ये किया करो जब दुआ पूरी हो। मेरे बताने से नहीं, अपने दिल से पूछ लेना, ये दिल आपको समझा देगा। मेरे कहने से नहीं, अपने ज़मीर से मालूम कर लेना, ये आपका ज़मीर आपको सुधार देगा। दिल से ये पूछना कि जब पूरी दुआ में हाथ ऐसे रखे तो हथेलियों में आया क्या है जिसे आप पूछ रहे हैं? इतने सोच लेते नहीं, बात समझे? जब पूरी दुआ में आपने हाथ ऐसे रखे तो आपकी हथेलियों में कुछ आया? जब कुछ आया नहीं तो क्या पूछ रहे हो? ऐसे रखो, अर्श वाला आपके हाथों में अर्श से अनवार भेजेगा। हाथ ऐसे रखो, अर्श वाला आपके हाथों में अर्श की रहमतें बरकतें भेजेगा। अर्श के अनवारों बरकातों रहमतें आपके हाथों में आई। अब इन हाथों को पैरों के तलवों में मत मलना, अब इन हथेलियों को घुटनों पे मत मलना, इनमें तो अर्श के अनवारों बरकातों रहमतें हैं, अब इनको चेहरे पर। समझ गए फलसफा?
आता है ऊपर से कुछ? मियाँ सब कुछ तो ऊपर से ही आता है। रोटी खाई आज आपने, रोटी उसके दाने सब कुछ कहां से मिले आपको? खेत से, यहां से, वहां से, सब कुछ नजर यहीं तक रहती है। और कुरान का बयान ये है, वो फिस्समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, असल तुम्हारा रिज्क ऊपर है, मांगो रिज्क, जो आएगा वो दिखेगा नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 7 हिजरी में यमन से आए, साहिब ईमान हुए, हल्का बगोश इस्लाम हुए। उनकी तमन्ना थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें सुने और याद करें। सुनते थे मगर याद नहीं रहती थी। ये परेशानी लेकर बारगाह रिसालत मआब अला साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हदीसें सुनता हूँ, याद नहीं रहती और याद रखने की तमन्ना है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे कंधे पर जो चादर है उसे यहाँ बिछा दो। उन्होंने अपनी चादर बिछाई। मेरे नबी ने अबू हुरैरा के लिए अपने रब से कुछ मांगा ऐसे करके, और अर्श वाले ने अबू हुरैरा के लिए वो तोहफा अपने नबी के हाथों में दे दिया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्श का वो तोहफा ऐसे करके चादर पे डाल दिया। फरमाया कि अबू हुरैरा, इस चादर उठाओ और अपने सीने से लगाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो चादर उठाई और अपने सीने से लगाई। अर्श से आया तोहफा नबी के हाथों में, नबी के हाथों से तोहफा पहुंचा चादर पर, चादर के हवाले से वो पहुंचा अबू हुरैरा के सीने में। अब उनका बयान है, जो सुना वो हमेशा के लिए याद हो गया। आप बताएं, मुकस्सिरीन सहाबा में नंबर 1 पे हैं, सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो सहाबा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 23 साल रहे। उनसे इतनी हदीसें मनकूल नहीं हैं जितनी हदीसें 3 साला सोहबत के नतीजे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल हैं। आप बताएं, इतनी ज्यादा कसरत रिवायत में अल्लाह की अता मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल है? ये अल्लाह की अता मेरे मुस्तफ़ा की दुआ का कमाल है। वो दुआ मुखुल इबादत, सुनते तो हैं आपकी दुआ, तमाम इबादत का मग़ज़ है, और मग़ज़ का आलम यह है कि उसका किबला नहीं मालूम। तमाम इबादत का जो खुलासा है, वो खुलासा भी हम सही तरीके पर नहीं करते, उसका जो किबला है वो नहीं मालूम। और ये इतना अहम मौजू है कि हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी ने, मुल्ला अली कारी ने अल कामूस जो फिरोजाबादी की है उसके शारे अल्लामा सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़बीदी बिलग्रामी ने, इतने चोटी के उलमा ने इस मौजू पे कलम उठाया और बताया है कि दुआ का किबला अर्श इलाही है। करेंगे इसका एहतिमाम इंशाअल्लाह। तो आपकी जो ये बस्ती है, इस बस्ती के हर साहिबे ईमान तक आपको ये सबक पहुंचाना है इंशाअल्लाह। अपने घरों में जाके बताओ, दोस्तों को, मुताल्लिकीन को, हर मस्जिद में, हर जगह दावत व तबलीग में जाएं, जहां भी आप पहुंचें सबका किबला दुरुस्त कराएं। वही किबला ये है। दुआ में 300 से ज्यादा आदाब हैं। आप दंग रह जाएंगे जब इस मौजू पर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपकी हैरत गिनतियां नहीं रहेगी। 300 से ज्यादा आदाब हैं दुआ मांगने के। हमें तो एक भी नहीं मालूम, तभी ऐसे करके दुआ मांगते हैं, ऐसे करके दुआ मांगते हैं। सलीके से मांगो, सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। करेंगे कोशिश। जब 300 से ज्यादा आदाब हैं तो कुछ फर्ज भी तो होंगे। आप अहले ईमान का सर्वे कर लें, एक एक से पूछें, ज्यादा नहीं, दुआ का एक फर्ज बता दो, आदाब तो बाद की बात है। एक फर्ज नहीं बता पाते हैं लोग। तो जहां मैंने आज आपको किबला बताया है, एक अदब, तो एक फर्ज भी याद करा दूं आपको, ताकि आपको याद रहे कि दुआ में फर्ज क्या है। फर्ज नहीं, अमल नहीं, फर्ज नहीं, अमल का वजूद नहीं। अमल वजूद में आता है फराइज के क़याम से। एक फर्ज आज याद कराए देता हूं मैं। दुआ के फराइज में से अहम एक फर्ज ये है कि जब दुआ मांगो तो इस यकीन से मांगो कि हमारे अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेंगे। अगर इसमें शक पैदा हो गया, पता नहीं कबूल होगी कि नहीं, फर्ज खत्म, दुआ खत्म, कुछ नहीं मिलेगा।
करेंगे इसका एहतिमाम। तो एक फर्ज क्या है, इस यकीन से दुआ मांगना, अभी जो हम दुआ मांगेंगे इस यकीन से मांगना कि हमारी सारी दुआएं अल्लाह कबूल करेंगे। अगर इस यकीन में कमजोरी आ गई तो फर्ज खत्म, यकीन ही नहीं, फर्ज नहीं तो कुछ नहीं। और एक अदब मैंने आपको बताया, दुआ का किबला अर्शुल्लाह, सबक सुना दीजिए। इबादत का किबला अल्लाह, इताअत का किबला रसूलुल्लाह, नमाज का किबला बैतुल्लाह, दुआ का किबला अर्शुल्लाह। अब जिनसे मांगना है थोड़ा उनसे रब्त कायम करें। अभी तो बहुत सारी बातें जहन में थी ना हम लोगों के, अब आंखें बंद करनी है आपको थोड़ी देर के लिए। सब लोग आंखें बंद करें, ज़बां को तालू से लगा लें और ये यकीन बनाएं, अभी अभी जो मैंने फर्ज बताया, यकीन बनाएं कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल पे असर कर रही है, मेरे दिल में समा रही है और उसकी बरकत से अंदर की दिल की गंदगी दूर हो रही है। ज़बां नहीं, दिल बतौर शुक्राने के कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल से कहलवाना है आपको अभी, ताकि उनसे हमारा मजबूत राब्ता हो जाए जिनसे कुछ मांगने जा रहे हैं हम और आप। आंखें बंद करें, ज़बां को तालू से लगा लें और दिल से अल्लाह अल्लाह कहलवाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुआ मांगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारी जुमला सय्यियात को हसना से मुबद्दल फरमा दीजिए, या अल्लाह हम सबके क़ुलूब को अपने नूर से मुनव्वर कर दीजिए, या अल्लाह हमारे ज़ाहिर को और हमारे बातिन को पाक और साफ कर दीजिए, या अल्लाह हम सबके नुफूस का तज़किया और हम सबकी रूहों का तस्फिया फरमा दीजिए, या अल्लाह हम सबको अपने महबूब और मकबूल बंदों में दाखिल और शामिल